लगभग सभी पर चढ़ चुका है। कुछ ही दिनों के बाद बिहार समेत पूरे देश में होली मनाई जाएगी, लेकिन इस बीच बिहार में बड़ा संकट मंडराने लगा है और बिहार में खतरे की घंटी बज गई है। एक बार फिर से इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, एक बार फिर से कई इलाकों को रेड जोन में रखा गया है और एक बार फिर से बिहार में बड़े त्योहार से पहले हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब यह खतरा किसका है? यह खतरा है नए संकट का, यह खतरा है बर्ड फ्लू का। 6000 मुर्गियों को दफनाए जाने के बाद जब बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, उसके बाद हर किसी के हाथ पांव फूल गए। हर किसी के जहन में एक ही सवाल आने लगा कि बिहार पर अब यह नया संकट कौन सा है। अब देखिए, जो खबर है वो आपको जान लेनी चाहिए और एहतियात के तौर पर आपको सावधान भी रहना चाहिए। इस बार मुर्गा पार्टी पर होली में ब्रेक लग सकता है। बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और पटना में मुर्गियों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। चितकोहरा के कौशल नगर स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में 6000 मुर्गियां संक्रमित पाई गई हैं। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग ने सभी मुर्गियों को दफना दिया है। इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर एहतियात बरतने की अपील की गई है। संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्शन जोन घोषित किया गया है। साथ ही 9 किलोमीटर तक के इलाकों को सर्विलांस एरिया बनाया गया है। यहां अंडा, मुर्गी और चारे के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पटना डीएम के आदेश पर नगर निगम क्षेत्र में मुर्गा मुर्गी की आवागमन पर भी प्रतिबंध है। कौशल नगर में चेकपोस्ट बनाया गया है। शास्त्री नगर और बाईपास थाना पुलिस निगरानी में जुटी है। मुर्गी फार्म क्षेत्र में बिना मास्क प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है। यह इलाका एयरपोर्ट के पास चितकोहरा पुल के नीचे स्थित है। अब घनी आबादी के कारण प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सैनिटाइजेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही सामग्री के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन ने 2 महीने तक मुर्गा मुर्गी पालन पर रोक लगा दी है। लोगों से यह भी कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब पटना जू को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दर्शकों को मोर और अन्य पक्षियों को 8 फुट दूरी से ही देखने की अनुमति है। केज के आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। कर्मियों को मास्क दिए गए हैं और एंट्री गेट पर केमिकल स्प्रे हो रहा है। अब तक जू में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार गंभीर नजर बनाए हुए है। अब देखिए कैसे हुई पुष्टि, हम बताते हैं। भागलपुर, कटिहार, पटना और दरभंगा में 400 से ज्यादा कौवों में संक्रमण मिला था। इनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आईजीआईएमएस, मोकामा और कंकड़बाग समेत कई इलाकों में 200 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई थी। अब प्रशासन पोल्ट्री फार्मों पर खास निगरानी रख रहा है। होली के रंग में खलल ना पड़े, इसके लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब बर्ड फ्लू है क्या, यह भी समझिए। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है। संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से इंसानों में भी यह फैलने की आशंका रहती है। हालांकि इंसान से इंसान में फैलने के मामले अब तक सामने नहीं आए हैं। इसके लक्षणों में गले में खराश, खांसी, सिरदर्द और बुखार शामिल है। विशेषज्ञों ने अपील की है कि पका हुआ भोजन खाएं। इस होली में मतलब मुर्गा मुर्गी की लालच छोड़े। मुर्गा मुर्गी का शौक अगर आपको है भी तो इस होली में थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मुर्गा मुर्गी खाना आपके सेहत के लिए ठीक ना हो। बर्ड फ्लू का खतरा खासतौर पर पटना के कई इलाकों में ज्यादा मंडराने लगा है। अब जो नई तस्वीरें और नया आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो डराने वाला है, विचलित करने वाला है। आपके लिए हम ये खबर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप दहशत में आ जाए, बल्कि इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सावधान रहे। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।